प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजन, आज 25 तारीख है और ये इस 7वें महीने का आखिरी इतवार है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय आज हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और हम हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो अनगिनत उपकार किए हैं, आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, 7वां महीना भी खत्म होने को आया प्रभु जी। आपके अनुग्रह से ये 2021 हमारे लिए आपने आशीर्वादित का साल बनाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, अब तक प्रभु आप हमारे एबेनेजर बने, हमारी चट्टान गढ़ किला है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उसके आगे भी प्रभु आप हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमसे किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हो तो क्षमा कर प्रभु यीशु। आपने अपना बहुमूल्य कीमती पवित्र लहू बहाकर हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे अपराधियों को हम बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति आराधना कर सके। आपने हमें पूर्वजों के श्रापों से छुटकारा दिया है प्रभु, हर एक प्रकार के दुष्ट बंधनों से छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपके रक्त के लिए आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में उनके पवित्र रक्त के द्वारा हर एक अंधकार के बंधनों को हम तोड़ देते हैं जो हमारे विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं और बेचते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु, आपने गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य हमें दी है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए, क्योंकि आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप हमारा सहायक है प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो लोग हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, आज की स्तुति आराधना हम शुरू करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर, मोहन्नत परमेश्वर, ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके प्रभु जी पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। हम प्रभु जी आदर और महिमा देते हुए आते हैं प्रभु जी। सचमुच हमारा परमेश्वर जीवित है प्रभु जी और आपके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे हैं प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारे सृष्टि के मालिक प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अद्भुत और अलौकिक कार्य करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है।
महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी महिमा पार है प्रभु जी। आपने प्रभु हमको प्रभु जी संभाला है, हमारे बोझ को हटाकर प्रभु जी आपने हमें शांति दी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा और आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर आप है प्रभु। आपको धन्यवाद प्रभु जी, हमारे जीते परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे जीवन को बदला है प्रभु, आशीषों से बदला है प्रभु जी, हमारे दुख को आपने ले लिया है प्रभु, और प्रभु हमें खुशियों से भर दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो जिंदगी हमारी बेकार सी थी प्रभु जी, वो आपने ले ली और आपकी जिंदगी आपने हमें दी है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम जीते परमेश्वर के समय आराधना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद देते हैं पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सुंदर वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम आज के वचनों की तरफ चलते हैं और प्रियजनों आज के वचनों में जाएं, मैं उसका सारांश बताना चाहता हूं। आपको और मुझे यहाँ नहीं रहना है, हम यहाँ पर यात्री है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। सो यीशु मसीह ने जो जगह तैयार की है आपके और मेरे लिए, वहां जाना है और वहां जाने के लिए बहुत सारी तैयारी करना है। जैसे मिलिट्री वाले है ना, मिलिट्री में भर्ती करने के पहले उनका बहुत एक्सरसाइज होता है, बहुत उनका ट्रेनिंग होता है। भर्ती होने के बाद भी बहुत उनको ट्रेनिंग होता है, आराम नहीं करते वो। उसी तरह से पुलिस का जो रिक्रूटमेंट होता है, यानी पुलिस की जो भर्ती होती है, उस समय उनको कितना किलोमीटर भागने के लिए कहते हैं,
है ना, उनको वैसा तैयारी करना है अपने शरीर का, और उनको बहुत सारी चीजें वहां पर देते हैं करने के लिए। एग्जाम भी है प्लस एक्सरसाइज भी है। ये सब में जो ठीक उतरते हैं, जिनकी हाइट बराबर है, जिनकी चौड़ाई बराबर है, सब ठीक रहेगा, उनको ही पुलिस में आगे वो क्वालिफाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी तरह से प्रियजनों, आज इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी संसार को जीतना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तो आज आपको और मुझे प्रभु कहता है हमने अपने अपने तकलीफों को लेकर परमेश्वर के पीछे चलना है, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, क्योंकि कई लोग हमको देख रहे हैं, एक बड़ा झुंड, लोगों का झुंड जो इस चीज को पार करे हैं, वो देख रहे हैं आपको और मुझे। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है ना, हमें सारी चीजों को जो हमारे जीवन में आती है, परिस्थिति आती है, उससे लड़ना है और परमेश्वर का नाम लेते रहना है। आमेन, हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इन पवित्र वचनों के लिए। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हमें सिखाइए प्रभु, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे प्रियजनों। जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। बस बस, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, कहीं दूर दूर रहते उनसे नहीं कहा, जो यीशु मसीह के चेले थे। अनजान लोगों से नहीं कहा, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे, जो यीशु मसीह का वो जो सामर्थ है वो देखना चाहते थे, जो यीशु मसीह का प्रेम प्राप्त करना चाहते थे, जो परमेश्वर की योजना के तले आगे बढ़ना चाहते थे, उन लोगों को यीशु मसीह कहता है। जी, फिर से एक बार। तब यीशु ने जी अपने चेलों से कहा, जी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करे। आप अमीर है तो आपके घर के, आप गरीब है तो आपके घर के, लेकिन प्रभु के सामने हम एक समान है, अपने आप को इनकार करना है। जी। और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। अपना क्रूस, अपना क्रूस, यानी प्रभु ये नहीं कहते कि तुम अपने लिए एक लकड़ी का क्रूस बनाओ और मेरे पीछे हो लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहता है प्रभु। प्रभु कहता है अपने अपने क्रूस को, यानी कि अपनी अपनी समस्या तकलीफें जो है उसको उठाकर, अपनी अपनी जो परेशानी है उसको उठाकर मेरे पीछे हो लो। अगर कोई क्रूस नहीं उठाना चाहता है, उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 वचन कहता है। देखिए जी। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, जी, वह मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं है। भले फिर वो यीशु मसीह का नाम ले रहा है, बाइबल की आयतें उनको बाय हार्ट है ना, या फिर वचन पूरा जानते हैं और सब प्रकार की प्रार्थना जानते हैं, लेकिन अपना क्रूस उठाकर अगर वो प्रभु के पीछे नहीं चलता है, वो प्रभु का शिष्य नहीं है, वो प्रभु का शिष्य नहीं है। प्रियजनों, आज कई ऐसे लोग हैं, जवान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो कहते हैं कि मैं ये आदत छोड़ नहीं सकता हूं, मैंने बरसों इस आदत के अंदर में डूबा हुआ हूं, अब मुझे कोई नहीं इसमें से निकाल सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी आदतें हो सकती है, आपका चाल चलन हो सकता है, मैं इसमें से नहीं निकल सकता हूं। प्रभु यीशु कहता है तुम मेरे शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हो, या फिर मेरे शिष्य होने के योग्य नहीं हो। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ना, कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 वचन के अंदर यूं लिखा है। जी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने तुमसे ये बातें इसके लिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। जी। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है प्रियजनों।
कोई बड़े बड़े प्रचारक कोई कुछ भी कहे, आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं होएगा, आपको ऐसा बोलना है। प्रभु का वचन कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा। प्रभु का वचन कहता है किसी ने घर बनाया, उसने रेत पे बनाया, आंधी आई, मेघ बरसा और वो घर बह गया। लेकिन जिसने चट्टान पे बनाया उधर भी आंधी आया, तूफान आया, मेघ बरसा, लेकिन उस घर को कुछ नहीं हुआ। यानी मेघ बरसा, आंधी आई, है ना। तो प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें क्लेश होंगे संसार में, है ना। धड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। धड़स बांधो, इसका मतलब हिम्मत बांधो। इसका मतलब यह है कि मैं जो कह रहा हूं उन चीजों के ऊपर अगर आपने ध्यान लगाया, मैं जो कह रहा हूं उन चीजों पर अगर आपने ध्यान लगाया, तो आपको इन तकलीफों का जरा भी एहसास नहीं होगा। प्रियजनों, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया है, एक बड़ा द्वार खोल दिया है। परमेश्वर का वचन को अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह जब मरा तो मंदिर का जो पर्दा है दो भाग हो गया। यानी आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उस अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। उस अति पवित्र स्थान में हम यीशु मसीह के नाम से जा सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। तो प्रियजनों, आपको और मुझे ये जो समस्या दिखाई दे रही है, तकलीफ दिखाई दे रही है, ये बहुत बड़ी दिख रही है। कई जगह पे ऐसा देखा गया है, स्पेशली हाईवे के ऊपर या चौराहे के ऊपर अगर आप कार लेकर जा रहे हैं वहां पर, या फिर किसी दुकान के अंदर, है ना, वहां पर आपको दिखाई देगा कि ये जो मोबाइल है आपका, इस मोबाइल के सामने एक कांच रखने का, तो आपका मोबाइल का जो स्क्रीन जो दिखाई देता है आपको, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सामने एक कांच रखा रहता है। उसी तरह से शैतान जो है आपके और मेरे सामने ऐसी एक कांच रख देता है जिससे कि हमारी जो छोटी समस्या है वो बहुत बड़ी दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। प्रेरित पौलुस कितना सुंदर रीति से कहता है। प्रियजनों, चलिए हम चलते हैं इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 32 वचन से शुरू करते हैं जी। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यिफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। प्रियजनों, ये सारा जो वचन है, इसके पहले का जो वचन है, एक वचन से अगर आप देखेंगे, ये सारा जो वचन है 11 अध्याय इब्रानियों की किताब, ये उन विश्वास के बारे में कहता है, विश्वास के बारे में, उन गवाहों के बारे में कहता है। तो इनके साथ में क्या हुआ, ठीक है। हम देखते हैं कि गिदोन के बारे में लिखा है, बाराक के बारे में लिखा है, इब्ता के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में लिखा है, शमूएल के बारे में लिखा है और नबियों के बारे में लिखा है। चलिए, इनके बारे में है तो हम जानते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं, 33 वचन में चलते हैं जी। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। ओके, इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते। दूसरा शमूएल 8 अध्याय 1 से 3 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, इसमें दिखाई देता है कैसे इन लोगों ने राज्यों के ऊपर कब्जा कर दिया, लड़ाई जीत गए इन लोग। चलिए आगे चलते हैं जी। धर्म के काम किए, इन्होंने धार्मिकता के काम किए जी। आगे, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है ना। प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इन लोगों ने उन प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसको इन्होंने प्राप्त की जी। आगे, सिंहों के मुंह बंद किए, सिंहों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ थे, ये परमेश्वर की बातों को मानते थे। दानियल की किताब 6 अध्याय 22 वचन में लिखा है, शेर के मुंह को स्वर्गदूतों ने बांध के रखा। प्रियजनों, सोचिए अगर दानियल परमेश्वर में नहीं होता, परमेश्वर के वचनों में नहीं होता, तो क्या हो गया होता उसकी हालत। नीचे गिरते ही शेर उसको खा जाते, उसका कुछ भी नहीं बचता, सब खत्म हो गया होता। क्योंकि वो प्रभु में था, वो बच गया। अब यहां पर राजा का जो ऑर्डर था उसने उसको दरकिनार कर दिया, और दानियल ने परमेश्वर के वचन को, जो उसका रोज प्रार्थना करने का जो प्रणाली था उसके अनुसार वो प्रार्थना कर रहा था, उसने इन सारी चीजों को ठोकर मार दी। राजा का जो नियम था उसको ठोकर मार दी, और क्या हो गया, उसने ऐसा परमेश्वर की बातों को माना कि शेर के उसको मांड में डाल दिया, गुफे में डाल दिया। वहां पर शेर का मुंह बंद था, शेर कुछ नहीं कर सका। चलिए हम आगे चलते हैं, 34 वचन की तरफ चलते हैं जी।
आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग की ज्वाला को ठंडा किया। प्रियजनों, ये चीज हमें मिलेगी दानियेल की किताब 3 अध्याय 19 से अगर 27 वचन तक अगर आप देखेंगे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नेबूकदनेस्सर राजा ने भट्टी बनाई, जो इस बनाई हुई मूर्त के सामने नहीं झुकेगा उसको उस भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब इनको जब डालने का जब ऑर्डर आया, 7 गुना ज्यादा भट्टी को जलाई। प्रियजनों, ऑर्डिनरी जो भट्टी जलती है उससे 7 गुना ज्यादा जलाई और इनको आग में डाला। ये आग को बुझा दिया। इसका मतलब आग का असर इनके ऊपर नहीं हुआ। सोचो, अगर ये लोग ये तीनों जो है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये अगर प्रभु में नहीं होते हैं, है ना, प्रभु में नहीं होते तो वो आग उनको छोड़ती नहीं, पर क्योंकि ये प्रभु में थे, परमेश्वर की वचनों को मानते थे, तब जाकर वो आग उनको छू न सकी। आग को उन्होंने बुझा दिया है, मतलब उनकी उपस्थिति से आग कुछ नहीं कर सकी। जी आगे। तलवार की धार से बच निकले। तलवार की धार से बच निकले। आप जानते हैं प्रियजनों, निर्गमन की किताब 18 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर लिखा है कि फिरौन की तलवार से मूसा बच गया था। मूसा ने, उसको 2 बच्चे हुए थे। पहला बच्चे का नाम अगर आप 3 वचन में देखेंगे, गेर्शोम नाम रखा है, यानी कि एग्जाइल, इसका मतलब है निर्वासन। ठीक है। दूसरा जो बेटा है उसका नाम रखा था एलियाजर, यानी इसका मतलब है परमेश्वर ने मदद की, परमेश्वर ने बचाया। तो फिरौन की तलवार से मूसा बच गया था, इसके लिए वहां पर कहता है कि तलवारों से बच गया। जी आगे। निर्बलता में बलवंत हुए। निर्बलता में बलवंत हुए। हिजकिय्याह नाम का जो राजा था प्रियजनों, ये राजा बीमार गिर गया, उसको एक फोड़ा आ गया और वो मरने को था। ठीक है। और तब वो प्रार्थना करता है, वो रोता है प्रभु के सामने। परमेश्वर उसकी आयु बढ़ा देता है 15 साल और उसको कहता है कि ये जो लेप है, जो टिकिया है, तू अंजीर की टिकिया ये तू लगा दे, तेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा। कमजोर हो गया था वो, परमेश्वर ने उसको प्रियजनों बल दिया है। और वो है दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 7 वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिए और उसका जो वो तकलीफ था, वो बीमारी था, उससे उसको छुटकारा दिया। जी आगे। लड़ाई में वीर निकले। लड़ाई में वीर निकले, क्योंकि ये जहां पर भी गए परमेश्वर यहोवा इनके साथ था। चलिए 35 वचन पर आते हैं। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। प्रियजनों, स्त्री करके नहीं लिखा है, स्त्रियों ने। यहां पर 2 उदाहरण है हमारे सामने परमेश्वर के वचन में। अगर आप देखेंगे, पहला राजा 17 अध्याय 22 से 23 वचन में अगर देखेंगे, वहां पर एक विधवा है जिसका बेटा मर गया था और उसको जिलाया गया है। वैसे ही दूसरा राजा 4 अध्याय 36 और 37 वचन में देखेंगे, सुनामी वो स्त्री थी जिसका बेटा मर गया। एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गया, चंगा हो गया और वो बेटा माँ को दे दिया गया। ठीक है। सरेपात का भी ऐसा ही हुआ, सुनामी का भी ऐसा ही हुआ। जी आगे चलते हैं। जी। कितने तो मार खाते खाते मर गए। कितने तो मार खाते खाते मर गए। प्रियजनों, ये आज भी हो रहा है। भारत के कई ऐसे प्रांत है जहां पर मसीह लोगों के ऊपर बड़ा सताव हो रहा है, मार रहे लोग, जबरदस्ती का मार रहे हैं, जबरदस्ती का अत्याचार कर रहे हैं, बाइबल जला रहे हैं, चर्च को जला रहे हैं, चर्च में की चीजें हटाकर कुछ दूसरी चीजें ला करके वो लोग कहते हैं कि अभी ये इसका हो गया, अभी तुम्हारा नहीं हो गया। कितना सारा अत्याचार हो रहा है, पर ये लोगों के समझ में नहीं आता है, कांटों में पैर से मारने के बराबर है। अगर आपने खाली पैर से, बिना चप्पल बिना जूते के खाली पैर से अगर आपने कांटों में लात मार दी तो नुकसान आपका होने वाला है। ये लोग नहीं समझते हैं। शैतान ने इनके आंखों पर पट्टी मारा है। लेकिन प्रियजनों, कई लोगों को टॉर्चर कर दिया गया। पवित्र शास्त्र कहता है। जी। कितने तो मार खाते खाते मर गए। कितने लोग मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, वहां से बचना नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा? क्योंकि उनके सामने कुछ खूबसूरत चीज थी। खूबसूरत चीज थी। क्या थी? जी। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। क्योंकि वे लोग उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे। उत्तम पुनरुत्थान जो आपका और मेरा होने वाला है, ये समय ऐसा आ गया है, उत्तम पुनरुत्थान आपका और मेरा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। है ना खुशी की बात? सो प्रभु को धन्यवाद। तो ये लोग भी उन चीजों का इंतजार कर रहे थे। आमीन। चलिए आगे चलते हैं 36 वचन में। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने। कई लोगों को ठट्टों में उड़ाया गया।
और कोड़े खाने। जी, कोड़ों की मार पड़ी। अगर आप प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 25 वचन में अगर आप देखेंगे, पौलुस को कोड़ों की मार दी गई थी। हाँ जी, आगे। वरन बांधे जाने जी। और कैद में पड़े रहने के द्वारा हम्म। परखे गए। कैद में रहने के द्वारा परखे गए, कैद में डाल दिया गया उनको। यिर्मयाह को फुकड़ का डाल दिया गया था क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन बोला। ठीक है, पेतरुस को जेल में डाल दिया गया था, कैद में डाल दिया गया था क्योंकि वो परमेश्वर की गवाही दे रहा था, परमेश्वर का वचन बता रहा था। पौलुस को भी ऐसा ही हुआ। पौलुस और सिलास को भी अगर आप प्रेरितों के काम में देखेंगे 16 अध्याय में, पौलुस और सिलास को जेल में डाला और जेल में ये भजन कर रहे थे। मध्य रात्रि को भूकंप हो गया और क्या हो गया, वहां पर जेलर और उसका पूरा परिवार उन्होंने उद्धार पाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। आपने लिया है बपतिस्मा? नहीं लिया है? किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रियजनों, प्रेरितों के काम में सब जगह पे देखिए वहां पर बपतिस्मा का जिक्र किया है। बिना बपतिस्मा का हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 15-16 वचन में लिखा हुआ है कि जाओ संसार के कोने कोने में सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उस ही का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसका नाश होने वाला है, वो दंड का भागीदार होने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। अब 37 वचन पर आते हैं। पत्थरवा किए गए। वे लोग पत्थरवाह किए गए। किसका पत्थरवाह हुआ है? दूसरा इतिहास 24 अध्याय उसका 21 वचन अगर आप देखेंगे, जकरिया को मंदिर के अंदर पत्थर से मार दिया गया था। ओके, वैसे ही प्रेरितों के काम 7 अध्याय 59 वचन में अगर आप देखेंगे, स्टीफन को लोगों ने पत्थर से मारा और उसको पत्थर से मारते समय पौलुस वहीं पर खड़ा था। सॉल जो है वहीं पर खड़ा था, सबका कपड़े पकड़ कर वहां पर खड़ा था और सब लोग उसको पथराव करते थे। लेकिन ये डरा नहीं। कौन? ये जो स्टीफनस है, ये डरा नहीं, ये पीछे नहीं हटा, क्योंकि इसको ये जानता था कि मेरे लिए एक बड़ा वरदान है। और हकीकत में साबित हुआ, क्योंकि वो कहता है कि देखो स्वर्ग खुल गया है और मनुष्य का पुत्र जो सिंहासन पर बैठा है उठ के खड़ा हो गया। कितना बड़ा सौभाग्य प्रियजनों, कितना बड़ा सौभाग्य। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने बंदे की जब मौत देखता है खड़े हो जाता है और उसका आत्मा रिसीव करने के लिए, उसका आत्मा स्वीकार करने के लिए अपनी सिंहासन से खड़े हो जाता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चलिए आगे। आरे से चीरे गए। वे लोग आरे से चीरे गए। दो टुकड़ा। प्रियजनों, आज तो जो 2 टुकड़ा करने का आता है, मशीन के अंदर डाल दिया, एक ब्लेड आ गया, 1 सेकंड में 2 टुकड़ा हो गया। लेकिन यहां पर लिखा है आरे से, करवत से, आरे से। सोचो जब वो पहला ब्लेड उसके ऊपर चला रहेगा, वो पतरा, वो लोहा जब उसके ऊपर चला रहेगा, उसका जब चमड़ा छिला होगा, कितना दर्द हुआ रहेगा। और वो देखते 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 हाथ बांधा हुआ है, पैर बांधा हुआ है ना, कमर बांधा हुआ शायद, पता नहीं। ओके, सो अब यहां पर आरा चल रहा है, उस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है वो, और वो चीरते 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 उसकी सारा रक्त बह रहा है, उसको दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है, तड़प रहा है वो। प्रियजनों, स्टीफन को जो पत्थर मारा, उन्होंने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, उन्होंने कहा। पर सब लोग ऐसा नहीं कह सकते ना, जो वेदना, जो पीड़ा होती है, उनको ऐसा काट दिया गया, कई लोगों को ऐसा काट दिया गया, 2 टुकड़ा कर दिया। सोचो कैसा दर्द सा होगा। लेकिन ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इतना दर्द सहने की क्या जरूरत है? प्रियजनों, इनको पता है मेरा प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संसार को मैंने जीत लिया है। यानी ये जानते हैं कि मेरा प्रतिफल बहुत बड़ा है और परमेश्वर मुझे बड़ा प्रतिफल देने वाला है। प्रियजनों, अगर आपका पति ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, या बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है, या पत्नी का, या सास का, ससुर का, या माँ बाप का, या भाई बहन का, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका बॉस ठीक नहीं है, किटकिटी है, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, संसार को मैंने जीत लिया है। आपका पास्टर ठीक नहीं है, आपका प्रीस्ट जो है वो ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, वहां पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान प्रभु पे दीजिए। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया, अब वो जीतने की बारी आपकी और मेरी है। आमीन, हालेलुया। सो 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, पवित्र शास्त्र कहता है जी। उनकी परीक्षा की गई। जी,
तलवार से मारे गए। तलवार से मारे गए। प्रियजनों, अगर आप देखेंगे पहला राजा 19 अध्याय 10 वचन में, तो वहां पर एलिया अकेला रह गया है और जितने परमेश्वर के जो थे वहां पर नबी थे उनको मार दिया गया है, तलवार से मार दिए गए। लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे, इन लोग पीछे नहीं हटे। जी आगे। वे कंगाली में जी, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए जी, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, मतलब उनके पास कपड़े नहीं है, भेड़ और उनके खाल को ओढ़कर इधर उधर हाँ, मारे मारे फिरे। इधर उधर मारे मारे फिरे। प्रियजनों, एक कलीसिया है मुंबई में, अंधेरी में, फ्री मेथोडिस्ट। उनका एक पास्टर साहब है, वो एक बार थाना बोलकर एक जिला है, वहां पर सुसमाचार सुनाने गए तो वहां पर कुछ मसीह विरोधी लोग जो है, जो वहां पर उनको आकर उन्होंने घेरा और उनको बहुत मारा। मारने के बाद वो वहां से तो निकल गए, वो जंगल में रोड के बाजू में वहां पर वो पड़े थे और फिर वहां से बहन जा रही थी, उन्होंने उनसे मदद मांगी। वो बहन को पता चला कि ये पास्टर साहब है, वो तुरंत गए अपने घर पर, अपने बेटे का जो कपड़ा है उनके लिए कपड़ा ला कर दिया, अपने घर पे लेके गए, ट्रीटमेंट कराए। और जहाँ जो फ्री मेथोडिस्ट चर्च के जो कॉन्फ्रेंस सुपरिटेंडेंट है उनको फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है और उनको वहां से लेके गए। इस व्यक्ति ने जो मार खाया, मार खाने के बाद सेवा बंद नहीं की, ये आगे बढ़ गए, ये आगे बढ़े, ये पीछे नहीं हटे। और एक भाई है, उनको भी ऐसा ही इतना मारा, उनको सुनना बंद हो गया, उनका इतना फाइट मारा था, उनका सुनना बंद हो गया। लेकिन वो बोलते हैं मैं सेवा नहीं छोड़ूंगा, और धीरे धीरे उनके कान ठीक हो गए। प्रियजनों, ऐसे कई दाखले हैं, ऐसे कई लोगों के जीवन में कार्य हो गए। ये लोग पीछे नहीं हटे, इन लोग पीछे नहीं हटे। और क्या हुआ, परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। तो ये लोग क्यों मार खा रहे हैं? कई पास्टर्स है, कई ऐसे प्रचारक है जो गांवों में जाते हैं, उनको पकड़ के मारते हैं। तो फिर ये बंद क्यों नहीं करते हैं? हाँ, ये बंद नहीं करेंगे क्योंकि इनके सामने जो बड़ा इनाम रखा हुआ है, एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, एक उत्तम जो पुनरुत्थान है, वो इनको पकड़ के रखा है और वे प्रभु जी की सेवा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। 38 वचन में आते हैं। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। ये लोग भटकने लगे। प्रियजनों, ये यीशु मसीह के लोगों पर अत्याचार क्यों हुआ? अगर पहले शताब्दी के अगर लोगों को अगर हम देखेंगे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब एक ही जगह पे थे, यरूशलेम में एक ही जगह पे थे। लेकिन जब उनके सताव हो गया, ये फैलने लगे, और ये जैसे फैलने लगे वैसे कलीसियाएं बढ़ने लगे। ओके, ये कलीसियाएं बढ़ने लगे। अब मैं जो क्रिस्त विरोधी लोग हैं उनसे मैं नम्रता से कहना चाहता हूं, अगर आप एक कलीसिया बंद करते हैं, उस कलीसिया के लोग 15 जगह पे जाएंगे, 15 कलीसिया खड़ी होगी। ये आपका अत्याचार की वजह से कलीसिया बढ़ रही है। आप अत्याचार बंद करोगे, कलीसिया बढ़ना बंद हो जाएगा। पर अगर आपने अत्याचार बंद नहीं किया तो यहां से लोग भागकर वहां जाएंगे और वहां जाएंगे और वहां पर कलीसिया होने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ओके, सो प्रियजनों, इन लोगों की ये परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति के बारे में, इन लोगों का जो हाल हुआ है, इससे हमें क्या सीखने मिलता है? प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 1 वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जी और उलझाने वाले पाप को दूर करके जी वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ओके, प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन को हम धीरे धीरे चलेंगे। जी, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, यानी ये लोग जो गवाह है, ये लोग जो गवाह है, जिन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, परमेश्वर के प्रेम के सामने इन्होंने सारी चीजों को तुच्छ जाना, जिन्होंने संसार को तुच्छ जाना, ये लोग जो है, इनका बड़ा गवाहों का बादल है वहां पर।
बड़ा गहरा है वहां पर, ये देख रहे हैं। प्रियजन, आज हमारे लिए सारे एक बड़ा उदाहरण है। ये लोग जिन्होंने तकलीफ सहा, ये लोग जिन्होंने मुसीबत का सामना किया, उनके सामने अगर हम अपनी मुसीबत को देखेंगे प्रियजनों, अपनी मुसीबत बड़ी छोटी लगेगी, बड़ी छोटी लगेगी, बड़ी छोटी लगेगी। आज प्रियजनों, मैं आपको 3 प्रकार के लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। एक प्रकार के लोग जो है, वे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं और कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटते हैं। ये इनका जो है, ये काफी लोग हैं। ओके, कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा भी तकलीफ आता है, वो छोड़कर चले जाते हैं, वो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु को ऐसे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, जो प्रभु को तुच्छ जानते हैं, प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, जो तकलीफ थोड़ी सी बढ़ जाती तो पीछे हट जाते हैं, उनका कोई ये नहीं है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं प्रियजनों, और वो लोग हैं, वो कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, है ना। क्या मिला, क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा है, वैसा है, नाम रखना, है ना, चिड़चिड़ापन लाना अपने जीवन के अंदर। भाई, ऐसे लोगों के लिए कहीं जगह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कहीं जगह नहीं है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ठीक है, कई प्रकार के स्वर्ग हैं। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखना, मुझे कौन से स्वर्ग में जाना है, मुझे कौन से स्वर्ग में जाना है। मुझे मरे हुए लोगों के स्वर्ग में जाना है, या मुझे जीवित परमेश्वर जहां पर है वो स्वर्ग में जाना है। मुझे वही तय करना है प्रियजनों। आज कई लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग में गया, या बोर्ड लगाते स्वर्गवासी। कौन सा स्वर्ग के बारे में आप बता रहे हो, कौन से स्वर्ग के बारे में? प्रियजनों, स्वर्ग मुझे वो है, मेरे लिए स्वर्ग वो है जहां पर यहोवा, है ना, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं का यहोवा, है ना, सो सेनाओं का यहोवा जहां पर है, जहां पर उनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य है और बाकी सब झूठ है। परमेश्वर सत्य है। मुझे उस परमेश्वर के पास जाना है जो था, जो है, जो युगान युग राज करता है, वो जो बादलों पर आने वाला है मुझे ले जाने के लिए। मुझे उसकी बातों के पर यकीन करना है। आज कई लोग शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारा मारी करते हैं, वो जब मर जाते तो उनके नाम के पहले लिख देते हैं स्वर्गवासी। कौन से स्वर्ग में गया होगा ऐसा व्यक्ति? मैं किसी व्यक्ति को ये नहीं बता रहा हूं, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं प्रियजनों, कौन सा स्वर्ग में गया है। इवन मैं मसीह लोगों के बारे में कहता हूं, अगर आपने लोगों को लूटा है, लोगों को फंसाया है, मारामारी की है, गाली गलौज किया है, या उनको आपने गंदगी में, पाप में डाल दिया है, आप कौन से स्वर्ग में जाने वाले हो? कौन आपको स्वर्ग में लेने वाला है? प्रभु का वचन कहता है, अगर आपको पाप की क्षमा मिली, इसके बाद भी अगर आप पाप करते जाएं, फिर आपके लिए कोई भी बलिदान नहीं बचता है। ओके, सो गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे आसपास में है, हमें क्या करना है? प्रभु का वचन साफ कहता है। फिर से एक बार 12 अध्याय 1 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जी, धीरज से दौड़े। प्रियजनों, आपको पता है अभी जो शुक्रवार गया है ना, शुक्रवार के दिन शाम को हमारे जापान के अंदर ओलंपिक स्टार्ट हो गया शुक्रवार से। ठीक है, कल ने परसों जो शुक्रवार गया उसमें ओलंपिक गेम स्टार्ट हो गया है। अगर आप इस ओलंपिक गेम को देखेंगे, उसमें जो रिले रेस होगा, जो दौड़ते हैं, है ना, या कोई भी रेस होगा, उस रेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना, वो पतले से पतला कपड़ा, पतले से पतला जो टी शर्ट होता है, एकदम पतले से पतला वो पहनते हैं, और उनका जो हाफ पैंट जो होता है, वो जो भी उसको बोलते हैं, पतले से पतला। उनका शूज ऐसा होता है, वो पहनने के बाद पैर में कुछ है क्या नहीं पता नहीं चलता है। वो इसके लिए क्योंकि वो
कम से कम वजन से उनको भागना है, कुछ भी लोड लेके नहीं भागना है। उनको देखें, अगर हम अपने आप को देखें तो हम कितने सारे बोझ को अपने सर पर लेकर चल रहे हैं। चिंता है, परेशानी है, बदला है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा, उसका वैसा, ये सारी चीजें बोझ लेकर हम दौड़ रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये बोझ है। और इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, वो इन सारी चीजों को हम हमसे दूर करें, पाप को हमसे दूर करें। फिर से एक बार 12 अध्याय एक वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जी, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो आपको और मुझे परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जी, धीरज से दौड़े। उस दौड़ में हमको धीरज से दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। आमीन, हालेलुया। अब हमारे लिए एक सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण परमेश्वर ने रखा है। 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले जी यीशु की ओर ताकते रहें। क्यों भाई जी? जिसने उस आनंद के लिए जी जो उसके आगे धरा था, परमेश्वर ने यीशु मसीह के सामने आनंद रखा था। मतलब कुछ ऐसा रखा था कि भाई अगर आप ऐसा करोगे आपको ये मिलने वाला है। यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के सामने ये रखा था, मानव जाति के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, उद्धार के लिए बलि देना है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा। और यीशु मसीह जो इस धरती पर आया, उसने पाप नहीं किया प्रियजनों, उसने व्यभिचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता और पवित्रता की परिभाषा सिखाई। एक नया अध्याय इतिहास में जोड़ा, इतिहास के साथ में जोड़ दिया, वो ये कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना। और ये कौन कह रहा है? वो जो स्वर्ग में था, जो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, उन्होंने बताया कि स्वर्ग में क्या होना चाहिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या होना चाहिए मनुष्य के पास, क्या होना चाहिए मनुष्य के पास। आज ये सोचते हैं कि अगर कोई मर गया, उनके लिए प्रार्थना की तो वो स्वर्ग में गया। बिल्कुल नहीं प्रियजनों, यीशु मसीह ने स्वर्ग से इसके लिए आया ताकि वो बता सके कि स्वर्ग के तौर तरीके क्या है, स्वर्ग का जीवन क्या है। ये बताने के लिए यीशु मसीह आया। और जब यीशु मसीह आया, उनके सामने ये था, आप और मैं, हम सारे मानव जाति को बचाने की योजना थी। और ये बचाने के लिए यीशु मसीह को बहुत दर्द झेलना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा। लोगों ने घुसे मारे, लाठी से मारे, कांटे का मुकुट घुसाया, हाथ पैर में कीले ठोके, बगल में भाला मारा, कांटे का मुकुट घुसाया। ये सारा दर्द जब यीशु मसीह के सामने था, यीशु मसीह को जब पता चला मुझे इन चीजों से गुजरना है, लेकिन सामने उनका एक आनंद रखा था कि सारे मानव जाति को मैं छुटकारा देकर स्वर्ग में लेकर जाने वाला हूं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। सो यीशु मसीह जो गए हैं फिर से आने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो याद रखना, यीशु मसीह के सामने क्या रखा था? जी फिर से। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जी जो उसके आगे धरा था, जी, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, उन्होंने लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ में सिंहासन पर बिठाऊंगा। मुझे मेरे पिता ने सिंहासन पर बिठाया है, उसको मैं मेरे बाजू में बिठाऊंगा सिंहासन पर। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है प्रियजनों। तो जो जय पाएगा, तो जय किस चीज से पाएगा? समस्या आएंगी, तकलीफें आएंगी, कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अन्य जाति के लोगों को जो समस्या आती है वो बाबा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। चप्पल उल्टा लटकाते हैं दरवाजे के पास, फिर घोड़े की नाल लगाते हैं, और फिर बहुत सारी चीजें करते हैं। हमें सब करने की जरूरत नहीं है।
चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है। आमेन, हालेलुया। अब आपको आपकी मुसीबत और तकलीफ पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने उसके सामने जो आनंद रखा, उसके लिए क्रूस का मृत्यु जो घिनौना है, जो क्रूस का मृत्यु जो शर्मिंदा वाला है, उसने शर्म की बात नहीं समझा, क्योंकि यीशु मसीह को मानव जाति को बचाना था और यीशु मसीह ने अपनी आहुति दी। प्रियजनों, सोचो, 2 टुकड़े कर दिए गए लोग, तलवार के घाट उतार दिए गए, मारते गए, लेकिन इन लोगों ने पीछे नहीं हटे, क्योंकि ये जानते थे कि हमारे लिए एक उत्तम पुनरुत्थान यीशु मसीह ने रखा है, परमेश्वर ने रखा है। एलिया पीछे नहीं हटा प्रियजनों, एलीशा पीछे नहीं हटा, दाऊद पीछे नहीं हटा, मूसा पीछे नहीं हटा, सैमुएल पीछे नहीं हटा, इब्ता पीछे नहीं हटा प्रियजनों। और कई ऐसे लोग हैं जो हीरो, जिसको हम कह सकते हैं विश्वास के हीरो, ये लोग पीछे नहीं हटे। ये बिंदास रहे, परमेश्वर के वचन में अड़े रहे, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे, और इनको परमेश्वर ने उत्तम जीवन दिया है। और आज ये गवाहों का बादल हमारे आसपास में है, इनकी गवाही है, ये गवाहों का बादल हमारे आसपास में है। प्रियजनों, आज एक छोटी सी तकलीफ को देखकर आप रो रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर तू क्यों मुझे इसमें से नहीं निकाल रहा है। रुक जाइए, अपने अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा, वो मेरे शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। सो प्रियजनों, आज आपको और मुझे अपनी अपनी मुसीबतों को ले लीजिए, रोइए मत, डरिए मत। बहुत सारी चीजें हैं जो आप तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनको तोड़ दीजिए। और कुछ चीजें जो आपको लेकर चलना है साथ में, है ना, आपको लेकर चलना है तो चलना ही चलना है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते रहना है, प्रभु की बड़ाई करते रहना। देख लेना, परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। आमीन, अद्भुत काम करने जा रहे हैं आपके और मेरे जीवन में। इसके लिए छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, और शैतान वही करता है, आपका और मेरा ध्यान वहीं पर केंद्रित करना चाहता है, जहां पर आपको तकलीफ है, जहां पर आपको पीड़ा है, वहीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। प्रियजनों, मैं गवाही देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से बुधवार के दिन, जी पिछले बुधवार के दिन, मैं मेरा 2 व्हीलर पे मैं कहीं गया था प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना से लौट कर जब आ रहा था, लौट कर आते समय मैंने देखा कि मेरे जो 2 व्हीलर है उसका पेट्रोल खत्म हो गया है। और पेट्रोल खत्म हो गया, अब तो मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि अब गाड़ी को धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट कर दो तो स्टार्ट होता है, फिर बंद पड़ता है, स्टार्ट होता है तो बंद पड़ता है। अब क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा, यहोवा इर्रे, उपाय करने वाले, आप मेरे लिए रास्ता खोल दीजिए। तब मेरे दिमाग में आया, उधर ही बगल में एक हमारे कलीसिया के बहन रहती है, तो उनके घर पे एक 2 व्हीलर है, तो मैं सोचा शायद उनको फोन कर दूंगा तो वो आकर थोड़ा सा पेट्रोल दे देंगे, और फिर मैं पेट्रोल पंप पे जाकर, है ना, पेट्रोल का जो टंकी है वहां पर जाकर मैं भरा दूंगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, और मैं उस पेट्रोल पंप पर, उस पेट्रोल की टंकी तक मैं बड़े आराम से जाऊंगा। और प्रियजनों, ऐसा हुआ, मैंने प्रार्थना की, गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमारे यहाँ पर एक ऐसा मालवनी 1 नंबर जो एरिया है, जो ऐसी चढ़ान जैसा है ना, वहां पर मेरा अंदर से ऐसा हो रहा है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते गाड़ी बंद पड़ेगी। मैंने कहा गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और प्रियजनों, मैं पेट्रोल पंप के अंदर गया, वहां रुका, लाइन थी। उसके बाद जैसा थोड़ा आगे जाने का, मैं स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो रही, आगे जा रहा हूँ। ऐसा करके जब मेरा नंबर आया, मैंने पेट्रोल भर दिया, टंकी फुल कर दी, और फिर वहां से लौट कर आया। कहने का मतलब है प्रियजनों, परमेश्वर विश्वास योग्य है, हर जगह पर वो आपको साथ देने के लिए तैयार है, हर जगह पर वो साथ देने के लिए तैयार है। अब्राहम ने विश्वास किया, है ना, वो उसके लोगों को कहते हैं, मैं और इसहाक हम लोग भी लौट कर आते हैं परमेश्वर की आराधना करके। और वो वहां पर गया, वहां पर जाते समय जब बलि चढ़ाना था, पीछे नहीं हटा, वो जैसा ऐसा उसने छुरा उठाया, आवाज आया, अपने बच्चे पर हाथ में उठा, क्योंकि परमेश्वर जो योजना करने वाला परमेश्वर है। तो आज आपके जीवन में तकलीफ है प्रियजनों, निराश होकर मत बैठिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, जो उनके साथ में था, जिनके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हो गया, यीशु मसीह के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। योना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से 5 वचन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसको छोड़ कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। सो ये यीशु मसीह जो पिता के साथ था, ये यीशु मसीह इस धरती पर आया, सब छोड़कर आया। उस पिता ने अपने पुत्र की कुर्बानी
दी ताकि आपको और मुझे जिंदगी मिले। तो आज पैर का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, ये दर्द, ये परेशानी, वो परेशानी लेकर रोते नहीं बैठना है। कहना है मैं अपने क्रूस को उठाकर मैं मेरे मसीह के पीछे चलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आपको अगर डॉक्टर ने कोई भयानक बीमारी कहा है, बोला कोई बात नहीं है, ये लेकर मैं चलूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। और प्रियजनों, इस जीवन में चलते समय आप देखोगे आपकी बीमारी लुप्त हो गई, आपकी जो तकलीफ है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास काम करता है। ये लोग जो है इन्होंने विश्वास किया। आपने विश्वास किया है? यीशु मसीह हमारा जो विश्वास का करता धरता है उसकी तरफ ताकिए। गवाहों का ऐसा बादल हमारे आसपास में, इनकी गवाही इतनी भयानक गवाही है। आपका और मेरा तकलीफ कितना है? आपका और मेरा तकलीफ इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने कुर्बानी दी, उनके सामने आपकी और मेरी तकलीफ कुछ नहीं। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु आपको अपने बाहों में लेना चाहता है। प्रभु आपको उद्धार देना चाहता है। प्रभु आपको उत्तम पुनरुत्थान देना चाहता है। प्रभु आपको अनंत काल का जीवन का वारिस बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने आज हमसे बातें की आपके पवित्र वचनों के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हम आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? ठीक है। अगर आपने निराशा आपके जीवन में आए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, निराशा को हटा दीजिए, प्रभु से माफी मांग लीजिए और कहिए प्रभु जी अब मैं आपके वचनों में स्थिर होकर आगे बढ़ूंगा, है ना। मेरे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं आपका पीछा करूंगा। और प्रियजनों, परमेश्वर का अद्भुत काम आज देखने वाले हैं। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद आपके सुंदर वचनों के लिए। मैं आज अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ाओं को मैं आपके हवाले करता हूं। पिता परमेश्वर, ताबा लीजिए। यदि मैंने कुड़कुड़ाया है, निराश हुआ है, अपनी स्थिति को, परिस्थिति को देखकर आपके विरोध में कुछ कहा है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। वो आनंद जो आपने मेरे लिए रखा है, वो उत्तम पुनरुत्थान जो आपने मेरे लिए रखा है, मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके शरण में आना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, हम हमारी प्रार्थना सभा यहीं समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। आइए मां के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जो जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं और
आज 25 तारीख है और हमारे प्रिय भाई सेवक जो हैं विजय हिरवे, इस भाई का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 26 तारीख को सोमवार के दिन मार्गरेट डिसूजा, इस बहन का जन्मदिन है। 27 तारीख को मंगलवार के दिन राकेश परमार और ममता परमार, इस प्यारा जो फैमिली है ना, इस जो प्यारा पति पत्नी है, इनका शादी का सालगिरह है। ढेर सारी शुभकामनाएं। 28 तारीख बुधवार को जितेंद्र चंदन सिंह, इस भाई का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 29 तारीख को गुरुवार के दिन तेजल बॉबी, इनका जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और 30 तारीख को शुक्रवार के दिन जागृति केनी, इस बेटी का जन्मदिन है। और रिस्पा, इस बेटी का जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 31 तारीख को शनिवार के दिन सिमोन थोरात, जो पास्टर लुकस थोरात के बेटे हैं, इनका जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय विजय हिरवे, इस भाई को आपके हाथ में देते हैं, मार्गरेट सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए। राकेश परमार और ममता परमार, इनका विवाह का सालगिरह है प्रभु जी, इनके साथ रहिए, इनकी जोड़ी सलामत रहे प्रभु जी। जितेंद्र ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। तेजल को आपके हाथ में देते हैं। जागृति केनी और रिस्पा को और सिमन थोरात को आपके हाथ में देते हैं। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु। और इनके साथ साथ विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, अन्य कोई वर्षगांठ है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं। इनके साथ रहिए। हर एक रोग, हर एक बीमारी से इन्हें बचाइए। हर एक बुरी नजर, बुरी जबान, बुरी मनसा के लोगों से इन्हें बचाइए। पवित्रता में और धार्मिकता में चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो आपने अनंत काल का जीवन दिया है, वो इसमें सहभागी होकर आगे बढ़ जाएं प्रभु, और इनके जीवन खुशहाली हो जाए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इनके मनोरथों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको। महिमा गौरव आपके नाम को, पवित्र पिता यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और प्रियजनों, हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में वो जो बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए। उसमें ऑल का जो ऑप्शन है, उसको जाकर आप क्लिक कीजिए। आपको हमारा जो प्रोग्राम हफ्ते में 2 बार आता है, प्रार्थना होती है, ये आप तक पहुंचेगी। और साथ साथ में आप जो काफी समय से हमसे जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए। फिर हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, बस इतना मांग रहे, हमारे वीडियो को हो सके इतना ज्यादा शेयर कीजिए, अलग अलग ग्रुप में डाल दीजिए। जिस किसी भी माध्यम से इसको आगे बढ़ाना है, बढ़ाइए। इसके द्वारा कई लोगों को आशीष मिलने वाला है, और उस आशीष का कुछ हिस्सा आपको और मुझे भी मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। हमारी कलीसिया पैसे नहीं मांगती है, IFC कोड या कोई बैंक का वो नहीं देती है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इस कलीसिया का जो मालिक है यीशु मसीह है। इस कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर है। तो हमारी जरूरत परमेश्वर पूरा करेंगे। हम मांगने वाले नहीं, हम आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।